अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बासित शेख। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस किए, स्पेशली जिनका लिंक जो है वो आयरलैंड में आना, कैसे आना, क्यों आना और यहाँ आकर जॉब्स के सिलसिले में है। चलें मैं एक एक करके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देता हूँ, ताकि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो जितने भी पुराने कोलीग्स, क्लास फेलोज़ हैं, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, तो सारे जो हैं वो इससे जितनी भी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहिए वो कर सकेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई आयरलैंड, आयरलैंड क्यों? आपने पाकिस्तान से बाहर जाना हो या मुल्क से बाहर जाना हो, किसी भी आप मुल्क में हैं, तो आपने जो प्रेफर करना हो तो आयरलैंड क्यों? देखें, इसके डिफरेंट रीज़न हैं। सबसे पहले मैं आपको ये शॉर्ट जल्दी बताऊँगा। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आयरलैंड जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में शामिल है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास पासपोर्ट हो या समझ लें कि अगर मेरे पास आयरलैंड पासपोर्ट हो आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैं विदाउट वीज़ा 28 यूरोपियन कंट्रीज़ में घूम सकता हूँ विदाउट वीज़ा जब भी चाहूँ। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो फ़्लाइट है वो इतनी सस्ती है कि समझ लें कि आपके एक दिन की सैलरी भी नहीं है, एक दिन की सैलरी से भी कम सस्ती फ़्लाइट है यहाँ की। तो ये फ़ायदा यूरोपियन यूनियन में। दूसरा, जो टैक्स है इनका, एक जो होता है ना आपका कस्टम टैक्स, अगर आपने फ़र्ज़ करें मैं कुछ चीज़ें जर्मनी से मंगवाना चाह रहा हूँ तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ शिपिंग चार्जेस होंगे। ये फ़ायदा है। और ये पहली बात, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। सेकंड पॉइंट, इनकी ज़बान जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है। किसी भी यूरोपियन कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश नहीं है। आयरलैंड की लैंग्वेज जो है ऑफिशियल वो इंग्लिश है, और इंग्लिश आयरिश ज़बान बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे यूजली हर जगह इंग्लिश यूज़ होती है। तो इस वजह से अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएँ कहीं भी, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने वाले कम मिलेंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी। आयरलैंड वाहिद सिंगल कंट्री है। अगला जो फ़ायदा वो ये है कि यहाँ पर आयरलैंड में ये कहते हैं कि यूके से ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पर। यूके में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर जॉब मिलना आसान है। ये उन लोगों के व्यूज़ है जो आए यूके जाते रहते हैं, जिन्होंने यूके में जॉब्स की हैं, वो यहाँ पर हैं। तो मैंने उनसे उनके व्यूज़ लिए, तो उनका ये कहना था। अदरवाइज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों का बराबर है, कोई 4.8% या 3.8% समथिंग ऐसे है। और दूसरी बात, यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, यूके सेपरेट है, ठीक है। तो आयरलैंड से अगर आपने यूके जाना हो तो आपको वीज़ा चाहिए होगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, चाहे आपका आयरिश पासपोर्ट भी हो। लेकिन आयरलैंड से अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना हो तो आपका कोई वीज़ा नहीं है। इसी तरह से यूके में, अगर आप यूके में हैं, आपने किसी भी कंट्री में जाना यूरोपियन कंट्री में, तो आपको वीज़ा चाहिए होगा, बेशक आप यूके नेशनल हो। तो ये एक डिफरेंस है। अगला जो है भाई, यहाँ पर आयरलैंड में जो जॉब्स के रेट्स हैं वो अच्छे हैं। ऑल्दो कि वो अकोमोडेशन के रेट्स में समझ लें कि बराबर हिसाब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन बहुत महंगी है पूरे यूरोप से। लेकिन यहाँ पर जॉब्स के रेट अच्छे हैं, पर आवर जो रेट है वो यहाँ पर अच्छा है। ये समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड 15 जो कंट्रीज़ हैं, टॉप 10 या 15 कंट्रीज़ जो पर और ज़्यादा रेट पे करते हैं, वो आयरलैंड में शामिल है। आयरलैंड के जो पर और रेट है वो है 10.7 यूरो पर और इस टाइम जो चल रहा, उस पर टैक्स होता 20% भी, 40% भी टैक्स होता, डिपेंड करता है आपका ना। वो मैं आगे आपको अगली वीडियोज़ में समझाऊँगा कैसे। इसी तरह से अगला इसका फ़ायदा ये है कि भाई यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। मज़े की बात यह है कि आपने पाकिस्तान में, अगर आप डॉक्टर हो, आपने पाकिस्तान से बाहर दुनिया में कहीं भी जाना तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यूएसए जाना, यूएसए में दे दो, यूके जाना, अप्लाई दे दो। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। सेम दुबई, कतर, सऊदी, हर जगह एग्ज़ाम है। लेकिन आयरलैंड वाहिद कंट्री है जिसमें डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स वो जिन्होंने 2010 के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 2010 के बाद, तो उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स मैं अगली वीडियोज़ में आपको डिटेल में ये सब कुछ बताऊँगा। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने जॉब लेनी है और जॉब आ जाए, कोई एग्ज़ाम नहीं है, और आपको जॉब भी इजीली मिल जाती है। यहाँ पर डॉक्टर्स की डिमांड है और आईटी वालों की यहाँ पर डिमांड है। ये फ़ायदा डॉक्टर्स का। अगली बात, लोग यहाँ पे वेलकमिंग है, लोग बहुत अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं।
नो रेसिज्म, यहाँ पे कोई भी इस तरह का कोई सीन नहीं। अगर आप अमेरिका जाए ना, वहाँ पे काले गोरे का बहुत बड़ा एक फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। यूके में भी कुछ है लेकिन आयरलैंड में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट 7वां, यूके का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी सीनरीज, लोग इतने नहीं हैं, कम लोग हैं और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर कह लें वो 15 to 20 15 रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में 1 to 3 ये टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। समझ लें कि इतनी ज़्यादा भी सर्दी नहीं होती और इतनी गर्मी जो है समझ लें कि 20 के से नीचे ही रहती है, कभी कभी 20 ऊपर चली जाती है, गर्मियों में टेम्परेचर चला जाता है। और सबसे अहम पॉइंट इसका फ़ायदा जो है, लास्ट फ़ायदा जो है वो है यहाँ का स्टडी पीरियड एमफिल एमएससी का, वो है 1 साल। आप कहीं भी जाए ना आपको वो 2 साल मिलेंगे, 3 साल। तो ये इनका फ़ायदा है कि आप 1 साल में आप एमफिल करें, उसके बाद आप 1G स्टैम्प पे होंगे, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आगे बताऊँगा 1G स्टैम्प कैसे क्या करना है, ये मैं अगली वीडियोज़ में आपको समझाऊँगा। फिलहाल मैं एक शॉर्ट डिटेल में सब कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टडी का जो है ना वो ये फ़ायदा है। तो स्टडी पर जो लोग आते हैं वो 1 साल के बाद यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। फिर ये फ़ायदा कि स्टडी के दौरान आप पर वीक 20 क्रेडिट आवर्स आप जॉब कर सकते हो, यानी कि आप अपना जो ख़र्चा है अपनी रेजिडेंस का और खाने का उन्हीं उससे निकाल सकते हो। फिर आपका स्पाउस जो है वो अगर आपके साथ आता है स्टडी वीज़े पर तो वो फुल टाइम यहाँ पे जॉब कर सकता है, ये फ़ायदा। चलें, ये तो हो गया फ़ायदे। अब आते हैं हाउ, कैसे आना है भाई। देखें भाई, यहाँ पर आने के 5 जो हैं वो तरीके हैं। सबसे पहला, सबसे आसान, विज़िट। 6 माह, 5 माह, 7 माह आपने आना विज़िट वीज़े पे। आपने टूरिस्ट बनकर आना तो आप आएँ, विज़िट करें, आपको कुछ दिन का वीज़ा मिलेगा, आप घूमें फिरें चले जाएं। ज़ाहिर बात है इस तरह इसके लिए तो कोई नहीं आना चाहता। दूसरा जो है वो है स्टडी, जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे जो दोस्त लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। स्टडी वीज़ा लेने में मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर करूँगा, स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना। तो कोई एजेंट किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, सिंपल आइल्स दें। आइल्स देने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, UCD, ट्रिनिटी कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप अप्लाई करें और वो जैसे आपको अप्रूव करते हैं आपको वो लेटर मिलेगा, लेटर से आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इनकी जो फ़ीस है वो पर ईयर एवरेज आप कह लें 10 से 15 हज़ार के दरमियान है। 1 साल की 10 से 15 हज़ार यूरो, समझ लें कि पाकिस्तानी 30 से 40 हज़ार एवरेज कह लें, यही फ़ीस है। टोटल खर्चा यही है आपका स्टार्ट में। अब यहाँ पर फिर आपका कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद आप कमाना शुरू कर दें, 1 साल के दौरान भी आप कमाते रहें, लेकिन फर्स्ट आपका खर्चा वो इतना है। आप बाकी मुल्कों में जाएंगे ना तो आपको वो स्टडी पीरियड आपका 2 साल का होगा, कहीं पे 3 साल, कहीं पे क्या ड्यूरेशन, लेकिन यहाँ पर ये आसान है। फिर यहाँ पर जो स्टडी वीज़ा है उसकी रेशो बहुत अच्छी है, आजकल थोड़ी सी डाउन हुई है, वैसे इसकी रेशो बहुत अच्छी है। स्टडी वीज़ा के अलावा जो तीसरा तरीका आने का वो है वर्क परमिट। भाई उसके लिए वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट कैसे मिलेगा? यहाँ पर जॉब्स जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है डॉक्टर्स और IT वाले, ये दो जो हैं सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है। तो आप पाकिस्तान बैठकर दुनिया में कहीं भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, तो वहाँ बैठकर इनकी जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अगर कोई कंपनी आपको अप्रूवल दे देती है, आपको सिलेक्ट कर लेती है, तो वही कंपनी आपको ऑफ़र लेटर के साथ वर्क परमिट देगी। कंपनी को थोड़ा सा खर्चा उनका होता, कंपनी का वर्क परमिट अप्लाई करने में, वो आपको वर्क परमिट दिलाएगी, उसकी बेस पर आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप आ जाएँ। इसी तरह से वर्क परमिट के और भी डिफरेंट हैं। एक क्रिटिकल होता है, एक जर्नल। इसकी डिटेल में फिर कभी आपको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। क्रिटिकल में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आते हैं, उनकी 2 साल के बाद उनको स्टैम्प 4 मिल जाती है। स्टैम्प 4 के क्या फ़ायदे ये मैं आपको बताऊंगा। जनरल वर्क परमिट आपको स्टैम्प 4 नहीं मिलती, 2 साल बाद आपको 5 साल बाद मिलती है। तो आम जो हैं जॉब्स ये जनरल वर्क परमिट पे होती हैं। इसके अलावा और भी हैं, आप इंटर्नशिप के लिए आते हो, रिसर्चर बनकर आते हो वर्क परमिट पे। इसी तरह से विजिटिंग एकेडमिक आते हो, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र जो आपके होते हैं, उस तरह से आप वर्क वीज़े पे आते हो। चौथा पॉइंट है वो है, मैं इस वीडियो के एंड पे ना आपको स्टडी और वर्क का डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि एक दफ़ा मैं सब चीज़ों को गो थ्रू कर लूँ एक दफ़ा सारी डिटेल में। उसके बाद जो है भाई आप लिविंग के लिए आते हो, अब यहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हो, तो उसके लिए वो कहते हैं आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट के लिए आपको 1 मिलियन यूरो
उनकी डिमांड। अच्छा, तो 1 मिलियन यूरो उनकी डिमांड है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। इतना तो कोई खैर नहीं कर सकता, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स नहीं आते यहाँ पे, हम जैसे मुल्कों से भाई। और सबसे जो पांचवा जो है वो आखिरी, वो है जॉइंट फैमिली। आप जॉइंट फैमिली वीज़ा पे आ सकते हो अगर आप यहाँ पर आपका कोई रिलेटिव, आपका भाई, आपका शोहर, आपका बच्चा, वालिद वालदा, कोई भी अगर आपके रह रहे हैं, हम जॉइंट फैमिली वीज़े पे आ सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन हैं। स्पाउस वीज़ा आपको फ़ौरन मिल जाएगा। पेरेंट्स के वीज़े, बाकी वीज़ों की आपके पास कंडीशन है कि भाई आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो आप पेरेंट्स को बुलवा सकते हो, एक कंडीशन है उनकी। इसी तरह से बहन भाइयों को बुलवा सकते हो, तो ये उनकी कंडीशन है। तो बहरहाल, तो स्पाउस वीज़ा जो है, आप स्पाउस वीज़े पे आ सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं स्टूडेंट बनकर आया, तो मैं स्टूडेंट बनकर नहीं आया भाई, लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट बनकर आया, तो मेरी जो मिसिज़ है उसको फुल लाइबिलिटी होगी कि वो फुल जो यहाँ पर जितना काम करना चाहे, जितने आवर्स वो कर सकती है। ठीक है, स्टडी मैं करूँगा, लेकिन स्पाउस को फुल राइट होगा, वो जितना काम करना चाहे वो कर सकता है। जितना काम करेगा, सारी बात है, उसको उतनी पेमेंट मिलेगी। तो इसी तरह से मैं जो स्टूडेंट हूँ, तो मैं वीक का 20 आवर्स मैं अलाउड होगा मैं काम करने के लीगली। इलीगल तो आप फिर भी करते रहते हो, तो मैं 20 आवर जो है वो मैं मुझे अलाउ होगा। और एक पर आवर जो है आप देख लें कि 10.7 है, टैक्स के बाद आप कह लें कि 8 यूरो आपको मिलेगा। तो 150-200 हफ्ते का आप कमा लेते हो। अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपके यहाँ पे रेजिडेंस का खर्चा हो जाता है 500 रेजिडेंस का, 300 ऊपर के खर्चे, तो 800 में आपका काम चल जाता है। अच्छा खैर, आगे आते हैं। पाकिस्तान से कैसे आना भाई, मैं इस बात पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन जो बाकी दोस्तों ने पूछा कि भाई पाकिस्तान से, मुझे बताओ पाकिस्तान से आना कैसे है भाई। सबसे पहली कंडीशन आपका पासपोर्ट। आप पासपोर्ट का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट। पासपोर्ट पे आपके क्या मेंशन है, क्या आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली, एनओसी ली, रिज़ाइन दिया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट वही है कि आपके पास प्राइवेट पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका एनओसी होनी चाहिए, या रिज़ाइन देकर आप प्राइवेट पासपोर्ट बनवाएं, सबसे पहली कंडीशन। अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी, आप स्टडी पर आओ या वर्क पर आओ। स्टडी पर आने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना, आप आइल्स दें। आइल्स में आपका बैंड जो है 7.5 प्लस हो। जितने ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन 7.5 प्लस होना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट होती है। कोई 7 पे भी ले लेता, कुछ 6.5 पे भी कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, एवरी 7.5। उसकी तैयारी करें भाई। कहीं भी आप हो, खुद तैयारी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बेहतर ये है कि आप किसी भी एकेडमी में जाएँ, तैयारी करें। 1 माह, 6 माह, 3 माह, जितने माह का कोर्स जो एकेडमी ऑफ़र कर रही है, वहाँ से आइल्स करें, आइल्स पास करें। फिर उसके बाद अगला स्टेप, पहला स्टेप पासपोर्ट, दूसरा आइल्स, ये स्टडी वाला बता रहा हूँ, और तीसरा जो है उसके बाद आपने आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो आपने वेरीफाई करानी है। आपकी जो मैट्रिक की डिग्री हैं वो आपने मैट्रिक, और आपकी इंटरमीडिएट की वो आपने बोर्ड से, आईबीसी से लाहौर से, आपने पहले बोर्ड फिर आईबीसी से लाहौर से आपने वेरीफाई करानी। उसके बाद आपकी जो डिग्रीज़ हैं बैचलर्स मास्टर्स की, वो आपने एचईसी से वेरीफाई करानी है। फिर उसके बाद आपने अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को आपने वेरीफाई कराना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं। और अगर आप डॉक्टर्स हैं, सॉरी मैं स्टडी की बात करूँ, उसकी वर्क पे बाद में आता हूँ, तो ये आपने करना। इसी तरह से ये स्टडी का हो गया। ये करने के साथ साथ आपने क्या काम करना, ऑनलाइन जो है ना, कुछ अकेडमी वो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने उनकी वेबसाइट पे जाकर आपने अप्लाई करना उनके प्रोग्राम्स के लिए। एप्लीकेशन कुछ फ़ीस होती है, अगर आप एजेंट के थ्रू करेंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, बेहतर है आप खुद ही अप्लाई करें। आपको रिस्पॉन्स जैसा ही है तो आप उसकी तरफ स्टार्ट हो जाएं। इसी तरह से अगर आप तीसरा आप वर्क के लिए आना चाहो भाई। वर्क देखो, हर कोई यही कहता है कि भाई मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, मैं फलां मुल्क जाना चाहता हूँ। वर्क लीगल और इलीगल के इशू होते हैं। वर्क परमिट लीगल होना चाहिए, इलीगल आपको एजेंट लेकर जाते हैं, वहाँ जाके छोड़ देते हैं, भैया आप जो काम करना चाहो वो करो। छुपते फिरते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो यूनान अभी जो जा रहे थे वही तो इशू था, इलीगल थे। तो बेहतर है भाई आप क्लियर वर्क परमिट लें। वर्क परमिट लेने के लिए ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई है। आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करो तो वो कंपनी आपको अपने पास बुलवाने पे मजबूर हो जाए। कैसे अप्लाई करना है इसकी मैं डिटेल आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियोज़ में एक जॉब्स की बनाऊंगा, एक रेजिडेंस की बनाऊंगा, एक
वीज़स पे बनाऊंगा, ये फ़िलहाल जनरल वीडियो है। तो वर्क परमिट के लिए उसका सिंपल सा प्रोसेस जो है डॉक्टर्स का ये है कि भैया आप आइल्स करें, आइल्स करने के बाद आप एपिक वेरिफिकेशन से अपनी डिग्रीज वेरीफाई कराएं, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करें, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करें और आ जाएँ। खैर ये तीन हो गए, 3 स्टेप। चौथे पे आते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने VFS ग्लोबल जाना। पाकिस्तान में इनकी कोई एम्बेसी नहीं, आयरिश की ना ही यूके की एम्बेसी। आप VFS ग्लोबल जाते हो, जिनकी जेरीज ऑफिस होते हैं जो पाकिस्तान में 4 या 5 जगहों पे हैं, जिस तरह से लाहौर में, इस्लामाबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और हैदराबाद, ये 4 हैं। तो अब वहाँ पर जाते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, उसकी डिटेल भी मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा कैसे जाना क्या करना। तो आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेते हो, जेरीज ऑफिस में जाते हो, वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट देते हो, वीज़ा लगवाते हो। आपका वीज़ा को इस प्रोसेस में लग जाते हैं आपको 2 महीने मिनिमम, अदरवाइज़ 3 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह लग जाते हैं आपको। 5वां काम, जब सारे काम हो जाए, वीज़ा भी मिल जाए, आपने अकोमोडेशन लेनी। कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपने वीज़े के अप्लाई के दौरान ही अपने अकोमोडेशन का प्रूफ देना। तो अकोमोडेशन लेने के लिए यहाँ पे फेसबुक और DAF.ie, इसी तरह से 1-2 और हैं वेबसाइट्स, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना और उनके अकोमोडेशन पे वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो दोस्तों ने पूछा कि वीज़ा रेशो क्या है। भाई वीज़ा रेशो जो है वो डॉक्टर्स नर्सिस के लिए 100% है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर। और इसी तरह से स्टडी के लिए आप कह रहे हैं कि पहले थी 80%, अब सुना है कि वो 40 से 50% है। ये भी बहुत अच्छी रेशो है इस टाइम यहाँ पे। इसी तरह से बाकी जो वीज़ाज़ है जनरल, जैसे इंजीनियर्स के लिए, वो भी अच्छी है। यहाँ पे इंजीनियर्स की डिमांड है, IT वालों की भी बहुत डिमांड है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो वीज़े हैं, जैसे आप ड्राइवर हो, आप बाकी चीज़ें हो, तो उसके वीज़े रेशो कुछ कम ही है, क्योंकि इनके पास अपने ड्राइवर वगैरह सब कुछ होते हैं। हाँ, अनटिल और अनलेस के यहाँ पे आपके कोई जाने वाले हों कंपनी में, वो खुद बात करके वर्क परमिट दिलवाएं, फिर आगे एफर्ट करें तो आपको यहाँ पर लीगली बुलाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक पॉइंट है। इसी तरह से जब आपने वीज़ा अप्लाई करना, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप फैमिली हो, स्टूडेंट हो चाहे वर्क परमिट, तो आपने इकट्ठे अप्लाई करना। फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी आना चाह रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई पहले आप एक बंदा कर ले, दूसरा एक वीज़ा आएगा, दूसरा वो आपको 6 महीने तक लग सकते हैं। इसी तरह से जब भी अप्लाई करना है, फैमिली का इकट्ठे करें जिसने जाना है। यूजली आपका 2 लोग ही वो प्रेफर करते हैं। स्टडी के लिए अगर आपके बच्चे हैं तो आपके वीज़े की रेशो कम हो जाती है। स्टडी वीज़ा अगर आपने लेना, बच्चे बढ़ते जाएंगे, वीज़ा रेशो कम होती जाएगी। बच्चे नहीं है तो वीज़ा रेशो अच्छी होगी, वीज़ा रेशो हाई होगी, ये दिमाग में रखिएगा। फिर इसी तरह से 2 से 3 महीने मिनिमम टाइम, अदरवाइज 6 महीने, 5 महीने एवरेज टाइम लग जाता है। और ये स्टडी की बात। वर्क परमिट जो है डॉक्टर्स को 2 महीने में, 3 महीने में मिल जाता है। इसी तरह से फ़्लाइट्स, दोस्तों ने पूछा फ़्लाइट्स कैसे। भाई फ़्लाइट्स यहाँ पे 5 घंटे आपको पाकिस्तान से कतर या पाकिस्तान से समझ लें कि टर्की आने में लगते तकरीबन 4.5, 5-6 घंटे, आगे भी इतने लग जाते हैं। तो समझ लें कि 10 to 11 आवर्स फ़्लाइट है। डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं है, इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, जो एक कतर से रूट आता है, दूसरा रूट आता है टर्की से, तीसरा आता है यूके से। और इनकी फ़्लाइट की पड़ जाती है, समझ लें कि टिकट 2 लाख के आगे पीछे, 2 लाख वन साइड है। तो ये हैं जॉब्स टाइप। अब दोस्तों ने पूछा भी हम वहाँ पर आ जाए तो मैं जॉब टाइप्स कौन सी, मैं डिटेल में आपको फिर बताऊंगा। फिर भी शॉर्ट बता दूं, भाई आपकी किस्मत है, आप कौन सी जॉब आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर पिज़्ज़ा भी बेच रहे होते हैं, स्टोर पे भी खड़े होते हैं और जॉब्स कर रहे होते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ती है वक्त के साथ साथ, ये आपका अपना रिस्क होता है भाई, सीधी सी बात। वक्त के साथ साथ आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। मैं बड़ा परेशान होकर आया था कि यार पता नहीं मैं पिज़्ज़ा बेचूंगा क्या करूँगा। मुझे लोगों ने ऐसे कहा यहाँ पर कि यार यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, जब तू आएगा पिज़्ज़ा भी बेचेगा और स्टोर पे भी खड़ा होगा, सब कुछ करेगा। लेकिन मेरे हिस्से का रिस्क मेरी एक अच्छी जॉब में था, मैं यहाँ पर आया, मुझे मिल गई, तो ये मेरा रिस्क था। आपका रिस्क है, जो आपकी रोज़ी, जो आपका रिस्क है वो आपके हाथों में, आपके नसीब पे लिखा है। मे बी यहाँ पर आकर आपको पिज़्ज़ा बेचना पड़े, मे बी यहाँ आकर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए आपकी फील्ड से रिलेटेड। तो बेहतर है कोई एक्सपीरियंस, कोई भी टेक्निकल एक्सपीरियंस, कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस लेकर आएँ, अप्लाई करें। चाहे स्टूडेंट स्पाउस वीज़े पे आना, स्टूडेंट बनकर आना, कुछ भी, तो आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा। अब आज इतनी बहुत है, फिर और वीडियोस मैं आपको एक एक पॉइंट पे डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल भाई थका हुआ हूँ यार, अभी जॉब से आया हूँ। और अगली वीडियो के लिए तब तक देखते रहिए शेख व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यूट्यूब चैनल मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।